रूस से तेल ना खरीदें यूरोपीय देश। ये कौन कह रहा है? प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की कह रहे हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति कह रहे हैं। रूस की जगह अमेरिका से ऑयल खरीदें, ये अपील की गई है। यानी रशिया से तेल ना खरीदें। जो तमाम यूरोपीय देश रूस से तेल खरीद रहे हैं वो ऐसा ना करें, रूस की जगह अमेरिका से तेल की खरीद हो। और देखिए, रूस यूक्रेन जंग पर अभी की बड़ी खबर। पुतिन से जल्द मिलना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। युद्ध खत्म करवाने के मकसद से मिलना चाहते हैं। डोवास के मंच से राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान आया है। यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार है, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कह रहे हैं कि यह युद्ध नहीं है, यह तो नरसंहार है, इसे फौरन रोकना होगा। ट्रंप की बात मानेंगे क्या पुतिन? यह है बड़ा सवाल। आइए आपको कुछ और अहम जानकारियां देते हैं। ट्रंप ने क्या कहा है? ट्रंप कहते हैं पुतिन से मैं जल्द मिलना चाहता हूं युद्ध जल्द खत्म हो। युद्ध के मैदान में लोग मारे जा रहे हैं, भारी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। बीते 3 साल की तस्वीरें मैंने देखी हैं, हमें युद्ध रोकना ही होगा। और ट्रंप की यह बात बिल्कुल जायज, बिल्कुल वाजिब नजर आती है। अब पुतिन क्या करेंगे? अभी तक बातचीत के लिए पुतिन तैयार नहीं है, अपनी शर्तों पर चाहते हैं युद्ध विराम। ये पुतिन बिल्कुल साफ कर चुके हैं। ऐसे में भारद्वाज सर, किस तरह से बात बनेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ट्रंप एक कदम आगे बढ़कर पुतिन से बात करना चाहते हैं, मसले का हल निकलवाना चाहते हैं, जंग रुकवाना चाहते हैं, ये तो क्लियर है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बीच में आड़े आ रही हैं। देखिए, जहाँ तक बातचीत का सवाल है, ट्रंप की जो टीम है वो तो पुतिन की टीम के साथ पहले ही बात कर रही थी। ट्रंप के आने से पहले ही, ट्रंप के व्हाइट हाउस में आने से पहले ही जी ये नेगोशिएशंस तो जारी थे। अब मुद्दा यहाँ पे है कि पुतिन पनामा जैसे तो है नहीं, रशिया पनामा नहीं है जिसको कि भड़का सके। पुतिन ये चाहते हैं, सबसे बड़ी डिमांड उनकी ये है कि अगर हमारे साथ बातचीत करनी है तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ और म्यूचुअल इक्वालिटी होनी चाहिए उस बातचीत में। पुतिन, क्योंकि पुतिन अपने रशिया को एक छोटा सा देश नहीं दिखाना चाहते इसमें। दूसरी बात यह है कि ट्रंप चाहते हैं माई वे और हाईवे वो रशिया के साथ नहीं चलेगा इधर। हाँ। और इसलिए उनकी जो डिमांड्स हैं वो उन्होंने रखी हैं वहाँ पर। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की देखिए तो जो उन्होंने दावोस में अभी जो मांगा है, उन्होंने जाके कहा कि हमारे यहाँ पर 2 लाख सैनिक डाले जाएं, और वो भी पूरी तरह से वू करने की कोशिश कर रहे हैं, यूएस को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो पीस कीपिंग फोर्स हमारे देश में रहेगी उसमें 2 लाख सैनिकों की, उसमें यूएस का भी हाथ, उसमें यूएस के सैनिक भी मौजूद रहें, तभी उसकी कोई क्रेडिबिलिटी रहेगी। पर इस पे सवाल ये उठता है कि ट्रंप तो कभी अपने जवानों को भेजेंगे नहीं यूक्रेन में, बिकॉज ये उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो अब मुद्दा ये है कि जो रशिया को कैसे मनाया जाए, इस पर बातचीत चल रही है। ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि अब वो कह रहे हैं कि चाइना को इन्वॉल्व किया जाए इन नेगोशिएशंस में। वो ये कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया अपने ऑयल प्राइसेस कम कर दे तो इमीडिएटली ये वॉर रशिया अपने घुटनों पे आ जाएगा। सो किसी तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि पुतिन एक जूनियर पार्टनर की तरह नेगोशिएशन में आए, जो कि पुतिन मानने को तैयार नहीं है इस वक्त। पर ये नेगोशिएशन चलते रहेंगे और मेरे को लगता है कि ट्रंप को अपना नेगोशिएटिंग स्टाइल, अपना डील मेकिंग स्टाइल थोड़ा पुतिन के साथ थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। और उसके चलते हुए ये नेगोशिएशन शायद कहीं आगे कुछ वक्त लेंगे। पर मेरे को लगता है कि ये उस दौर में आ रहे हैं कि जहां पर वॉर का अंत अगले 3-4 महीने में हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक मजबूत कोशिश तो नजर आ रही है कम से कम इस जंग को खत्म करवाने की, रुकवाने की। ये बात आपकी सही है।